हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321332। जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नीतीश। महतारी भागा के बुलेटिन हमार बानी है बनगोट में आप सब जन की स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री CT रवि और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भिलाई में पार्टी की सेवा और समर्पण अभियान के संगोष्ठी में शामिल हुए हैं। ये दौरान CT रवि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ला आड़े हाथ लेत हुए ये कहिन है कि सरकार में भ्रष्टाचार व अराजकता फैले हवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सब्बो वर्ग के विकास भर काम करत है। ओमन CM ऊपर घोटाला के घलो के आरोप लगाई। CT रवि के आरोप ऊपर CM भूपेश बघेल करारा पलटवार करे है। ओमन कही ने कि 15 साल में बीजेपी धान नान और नसबंदी जैसे कई घोटाला करे है, जेकर जगह में CT रवि बयान दे। वहीं बीजेपी नेता गौशाला में सैकड़ों गाय ला भूखा मार दे रही से। कांग्रेस सरकार तो गोबर ला ऑनलाइन भुगतान करत है और अब गोबर ले बिजली घलो के पैदा करे बर जात है और एक स्थिति ओमन बिजली के झटका जोर लागे है। लेकिन हमको ये भूपेश बघेल जी कहा रहा है गोबर, लालू जी का रिकॉर्ड तोड़ने का कोशिश का काम कर रहे हैं ना, नहीं रहे। मोदी जी 20 साल सत्ता में है, एक ही घोटाला नहीं है। लोग कह रहा है लालू जी का रिकॉर्ड तोड़ने का काम भूपेश बघेल जी कर रहा है। लालू जी घास खाता थे, घास में घोटाला किया। भूपेश बघेल जी गोबर का करके गोबर में घोटाला कर रहा है। घोटाला जो लोग करते हैं छत्तीसगढ़ में 15 साल में क्या क्या घोटाला नहीं, खदान में घोटाला हुआ, धान में घोटाला हुआ, नान में घोटाला हुआ, और आज ये बोल रहे हैं गोबर से लोग पैसा कमा रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, चाहे गोबर का हो चाहे वर्मी कंपोस्ट का हो। अब तो गोबर से बिजली बनाने वाले हैं, तो बिजली की झटका इनको बहुत जोर से लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री CT रवि आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, महासचिव प्रभारी और संयोजक सह संयोजक के बैठक लीन है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय घलो प्रमुख रूप ले शामिल हुए हैं। वहीं बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सब्बो मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मन ले बूथ स्तर तक जल्द ले जल्द कमेटी गठित करे के निर्देश तक दिन है। एक अलावा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पारित करे गए राजनीतिक प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलत हुए सल्लग धरना प्रदर्शन करे के बात तक कहें। एक संगे संग आगामी 3 महीना के कार्यक्रम ला लेके घलो की बैठक में चर्चा हुई से। आप मन बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री CT रवि 3 दिवसीय प्रदेश के दौरा में आए हुए रही हैं। ये दौरान ओमन बलदा बाजार, खरोरा, बिलासपुर, रतनपुर, दुर्ग, भिलाई में मंडल के बैठक लीन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के में आयोजित सेवा समर्पण कार्यक्रम में घलो के हिस्सा लीन है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री CT रवि गुरुवार के अपन 3 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरा के बाद पत्रकार मन ले चर्चा करत हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की जम के तारीफ करी है। एक संगे ही कांग्रेस ला आड़े हाथ ओमन लीन है। ओमन कहें कि बचर 2014 ले आज तक रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म होत रही से। पहली स्कीम नहीं बल्कि स्कैम होत रही से। पहली घाव 40 करोड़ लोगन ला जनधन योजना के जरिया बैंक ले जोड़े के है। 58,000 करोड़ रुपया हर बछर मोदी सरकार किसान मन ला देवत है और एक बाद घलो विपक्ष PM मोदी ला किसान विरोध ही गई थे। ये किसान ला मदद के काम रोके के साजिश हवाए। चालीस करोड़ लोगों को बैंक के साथ जोड़ने का काम मोदी जी ने किए जनधन के नाते। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, मोदी जी सभी योजनाओं में गरीबों के आधार, उनके स्वावलंबन करने के लिए योजना है तो योजना के बीच जातिवाद भी नहीं है। CT रवि जी का छत्तीसगढ़ आगमन 3 दिवसीय प्रवास था। इस प्रवास में उन्होंने सभी से परिचय करने के लिहाज से आज मोर्चे और प्रकोष्ठों के साथ बैठक हुई और उस बैठक में हम मोर्चों के लोगों को बूथ तक पहुंचने के लिए और बूथ में संगठन को सशक्त बनाने के बारे में विस्तार से चर्चा किया।
रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राजीव युवा मितान क्लब हा युवा सम्मेलन के आयोजन करी से जेमा प्रदेश भर ले आए हजारों युवा शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा वो युवा मन ला सम्मानित करें जो मन अलग अलग क्षेत्र में बेमिसाल काम करके प्रदेश के नाम ला रोशन करे हवे। इमा पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जितैया योगेश मथुलिया, दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन साहू, गायक ऋषिराज पांडे, फिल्म कलाकार प्रकाश अवस्थी, नान्हे गायिका आरू साहू, सोशल मीडिया स्टार बाजल श्रीवास सहित यूपीएससी और सीजीपीएससी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करैया युवा घलो शामिल रहीन हैं। ये दौरान मुख्यमंत्री हा कहीन कि पहली युवा मन ला रोजगार, शिक्षा, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़े बर मितान क्लब बनाए के पहल करेगे है। पूरा प्रदेश में 13,269 क्लब के गठन करे जाही, जिसमें 20 ले 40 युवा मल्ला जोड़े जाही और हर क्लब ला साल भर में 1 लाख रुपया तक दे जाही, जेकर ले युवा अपन प्रतिभा ला निखार के आगे बढ़ सके। छत्तीसगढ़ में 13,000 से अधिक राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा, जिसमें 15 से 40 साल के उम्र के लोग होंगे, जिसमें 35% महिलाएं होंगी और प्रति तिमाही उन्हें 25,000 रुपया दिया जाएगा, मतलब साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार हा राजीव युवा मितान क्लब नाम ले एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करे है, जिला लेके कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। कांग्रेस के कहना है कि ये क्लब के माध्यम ले छत्तीसगढ़ के युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। वहीं भाजपा के ये आरोप है कि सरकार सिर्फ राजनीति करत है। आप मतलब बता दें कि राज्य सरकार के राजीव युवा मितान क्लब के तहत प्रदेश के हर एक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के वार्ड में 13,269 राजीव युवा मितान क्लब गठित करे जाहिए। क्लब मेंबर मुख्य रूप ले पर्यावरण, शिक्षा, रोजगार, खेल और संस्कृति के क्षेत्र पर काम करही। वहीं क्लब के गठन और संचालन पर जिला ला 19 करोड़ 43 लाख रुपया के राशि घलो के जारी करे गए हैं। राज्य सरकार हा बजट में 50 करोड़ रुपया के प्रावधान तको करे रही से। वहीं प्रत्येक क्लब में 20 ले 40 युवा होही, जेकर आयु 15 ले 40 वर्ष के बीच होही। छत्तीसगढ़ में 13,000 से अधिक राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा, जिसमें 15 से 40 साल के उम्र के लोग होंगे, जिसमें 35% महिलाएं होंगी और प्रति तिमाही उन्हें 25,000 रुपया दिया जाएगा, मतलब साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। आज जो हजारों युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने व्यापम में परीक्षा दे दी, उन्होंने पीएससी की परीक्षा दे दी, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो और आप देखेंगे बूढ़ापारा के धरना स्थल पर तो अस्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी सब आंदोलन कर रहे हैं। तो ये इस बात की ओर इंगित करता है कि कांग्रेस को युवाओं से कोई लेना देना नहीं है, उनको खाली अपनी राजनीति से लेना देना। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 25 से ज्यादा विधायक दिल्ली के दौरा में हैं। आज घलो कई विधायक, संसदीय सचिव और मंत्री दिल्ली पहुंचे हवे। इला लेके प्रदेश में सियासी बयानबाजी घलो के तेज हो गई है। मामला ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि दिल्ली कोनो भी जा सकते और एक बार कांग्रेस विधायक के दिल्ली दौरा ला राजनीतिक चश्मा ले झन देखे जाए। ये सब वो राजनीतिक व्यक्ति हैं जो राजनीतिक लोगन ले मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल दिल्ली में पीएल पुनिया घलो के नहीं है। उन्हें बृहस्पति सिंह के बयान ऊपर मुख्यमंत्री कहें कि ओमन उनकर बयान ला नहीं सुने हवे। दूसरा रहा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कहेन कि विधायक मन के मन में कुछ बात जरूर होही और एकरे से ओमन दिल्ली पहुंचे है। वहीं बृहस्पति सिंह के बयान ला लेके सिंहदेव कहेन कि ओमन अपरिपक्व और बचकाना है। सिंहदेव यहू कहेन कि ना तो मैं सिंधिया हूँ, ना ही मैं अमरिंदर हूँ, मैं टीएस सिंहदेव हूँ जो अवसरवादी नेता नहीं है। दूसरा रहा दिल्ली दौरा में गए कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल घलो एक वीडियो जारी करके कहे हैं कि कांग्रेस के 25 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंचे हवे और हमार कोई भी शक्ति प्रदर्शन या फिर दबाव के इरादा नहीं है। हमन आला कमान पर भरोसा है। उती बीजेपी एला कांग्रेस के अंदरूनी मामला बताते हैं। राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक लोगों से मुलाकात करेंगे, उसमें क्या है। पुनिया जी हैं क्या दिल्ली में? जब पुनिया जी दिल्ली में नहीं है तो दिल्ली में उससे मुलाकात कैसे होगी? तो इसलिए इसमें राजनीतिक चश्मे नहीं देखना चाहिए। और कोई दूसरा सवाल? अपरिपक्व और बचकाने बयान है। एक ही चीज को बार बार बोलना मुझे भी नहीं लगता है कि अच्छी बात होती है। मैं तो अपने तरफ से कई बार ये चीज बोल चुका हूं कि ना तो मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया हूं, ना मैं अमरिंदर सिंह जी हूं, मैं टीएस सिंहदेव हूं। और जिन परंपराओं में मुझे मेरे माता पिता ने, मेरे अभिभावकों ने, मेरे समाज के अगुवाओं ने मुझे बड़ा किया है,
वो ये कहता है कि अपनी सोच के साथ रहो और अवसरवादी मत बनो। यहाँ जितने भी माननीय विधायक छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, लगभग 25-26 की संख्या में, सभी अपने किसी न किसी निजी काम से आए हुए हैं। किसी भी विधायक का कोई भी शक्ति प्रदर्शन करने का या भी किसी तरह के दबाव की राजनीति का कोई भी ऐसा इरादा से यहाँ कोई नहीं आया। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को तीनों को एक साथ आकर इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या 2.5 साल का फार्मूला है, क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदला जाएगा या यही मुख्यमंत्री रहेंगे। और ये नहीं होने के कारण पिछले 6 महीने से छत्तीसगढ़ में अस्थिरता की स्थिति है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस हा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मन के सहमति के बिना ही मोर्चा प्रकोष्ठ में हुए नियुक्ति ला अमान्य करे के निर्देश जारी करे है। जोन मोर्चा प्रकोष्ठ विभाग में नवा नियुक्ति संगठन के सहमति के बिना हुए है, ओला पीसीसी हा एक निर्देश के दायरा में आ चुके हैं। बिलासपुर में घलो कई मोर्चा प्रकोष्ठ की नियुक्ति अब संशय के दायरा में आ चुके हैं। यहाँ घलो व्यापार, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक, विधि, असंगठित कामगार, पिछड़ा वर्ग, इंटक मोर्चा जैसा कई मोर्चा प्रकोष्ठ में नियुक्ति करे गए हैं। अब विषय ला लेके संशय की स्थिति है कि ये नियुक्ति मान्य है या फिर अमान्य है। आप ला बता दें कि सहमति नहीं लेके अलावा कई ऐसा लोगन ला मोर्चा प्रकोष्ठ में जिम्मेदारी दे गए है जो पार्टी ले निष्कासित हो चुके हैं या फिर पार्टी के सदस्य ही नहीं है। आने वाले समय में जिला अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की सहमति के बाद ही सूची प्रकाशित की जाए। उसमें अभी थोड़ा क्लियर नहीं है कि जो पुराने सूचियां हैं वो रद्द हैं या आने वाले समय में जो काम होगा वो उनकी सहमति से बनेगा। ये अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के खस्ता हाल सड़क लल्ले के भाजयुमो हा विरोध प्रदर्शन करी से, जेमा बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम घलो शामिल हुए हैं। रामविचार नेताम हा सड़क में बैठ के विरोध दर्ज कराई और 9 सूत्रीय मांग पर पत्र भेज के प्रशासन लखलक सौंपिन है। असल में बारिश ले बदहाल सड़क ला लेके भाजयुमो हा गांधी चौक ले लेके बनारस चौक तक एक रैली निकाली से। बीजेपी नेता मन 9 सूत्रीय मांग ला लेके एक ज्ञापन तक सौंपिन है। वो मांग पूरा नहीं होए तक उग्र आंदोलन की चेतावनी दी से। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला सरगुजा की ओर से 9 सूत्री मांग को लेकर के आज चक्का जाम किया गया है और उसके समर्थन में मैं भी यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। महासमुंद के सांकरा, बसना और सरायपाली थाना क्षेत्र में रेलवे में नौकरी दिलाए के नाम में बेरोजगार मन ले 21,60,000 रुपया के ठगी के मामला आगू आए है। ठगा बेरोजगार मन ले दिल्ली के मेट्रो में नौकरी के फर्जी नियुक्ति पत्र घलो दी से, जेकर आधार में जब ये बेरोजगार मन दिल्ली पहुंचिन है तो उनमन ला 1 महीना तक एती घुमाई गई से। बेरोजगार मन जब पैसा वापस लेबर दबाव डालिन है तब ले ठग उनमन ला घुमात रही से। वहीं बेरोजगार मन पुलिस अधिकारी मन ले कार्रवाई के मांग करत हवे। जी, फरियाद का निवेदन करने आए हैं, हमें न्याय दिलाने में मदद करें बोले। तो मैडम ने 1 सप्ताह में आपका जो है सुना जाएगा, आपके न्याय के लिए कार्रवाई होगा बोल के बोले हैं। ये चूंकि आज पहली बार ये मामला हमारे पास आया है और अभी आज ही ये आवेदन दिए है, अभी इसमें कोई जांच नहीं हुई है। कल इन सबको थाना बुलवाया गया है, इसमें जांच होगी और कार्रवाई। धमतरी के मगरलोट इलाका के लगभग 30 गांव के आदिवासी मन वन अधिकार प्रमाण पत्र के मांग लेके पदयात्रा करिन है और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करिन है। ये दौरान लोगन सरकार ले वन क्षेत्र में निवास करत वनवासी मन ला वन अधिकार दे के मांग करे से। एकता परिषद के बैनर तले हुए ये आंदोलन में सैकड़ों वनवासी शामिल रही हैं। आंदोलनकर्ता मन कही है कि जल जंगल और जमीन पर शांतिपूर्ण तरीका ले मन अपन अधिकार पर लड़ाई लड़त हवे। ये पदयात्रा के दौरान आगू आए ग्राम सभा के प्रस्ताव ला शांति संसद के माध्यम ले छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष रखे की तैयारी हवाई। ये शांति और न्याय पदयात्रा है। हम कहते हैं कि इस देश में यदि शांति लाना है तो लोगों को न्याय देना जरूरी है। न्याय के बिना शांति नहीं आती। तो हमारा मकसद है कि इस देश के जल जंगल जमीन की समस्याओं को सरकारों को जो है वो हल करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार को हल करना पड़ेगा, भारत की सरकार को हल करना पड़ेगा। खेत मन में धान की लहलहात फसल ला देख के ये सूखा में घलो अच्छा उपज के किसान मन ला उम्मीद टूट चुके हैं। काबर के धान के बाली में दाना ही नहीं पड़े है। ये समस्या कोनो एक किसान के नहीं है, बल्कि सैकड़ों किसान मन यही परेशानी ले जूझत है। ऐसा में अपन फसल ला देख के किसान के आंसू निकल जाते। जेकर चलत ग्रामीण आज कृषि विभाग के विभागीय अधिकारी ला एक ज्ञापन देते हुए जांच करके मुआवजा के मांग रखे हैं।
वाली बदरा हो गया। हाँ। और शासन द्वारा भी शिकायत किया था, ग्राम सेवक को बताया, उन लोग भी नहीं आया, और जो दुकानदार से बीजा लाया उसको भी बोला, वो भी नहीं आया। हम चाहते हैं कंपनी वाले हमारे नुकसान का भरपाई करे, नहीं करेगा तो हम बीवी बाल बच्चे परिवार लेके भूखा मारना पड़ेगा। हम ब्याज में पैसा लाया बैंक से। किसानों के द्वारा शिकायत आया है, शिकायत के रूप में आवेदन भी अपने को प्राप्त हुआ है। इस आवेदन को मैंने अपने वरिष्ठालय को अवगत करा दिया है और वरिष्ठालय से जो है टीम गठित की गई है और टीम आज या कल पहुंचने वाली है किसानों के खेत में, और जो निष्कर्ष निकलेगा जांच के उपरांत वो आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। धमतरी जिला के गंगरेल बांध डूब प्रभावित मल्ला हाई कोर्ट में करीब 15 साल तक लड़ाई के बाद न्याय मिले है। कोर्ट व्यवस्थापन ला लेके शासन प्रशासन ला आदेश दे हवे, उन्हें हाई कोर्ट ले फैसला आए कई महीना बीत चुके हैं। कर बाद घलो प्रशासन व्यवस्थापन ला लेके कोनो भी पहल नहीं करे है, जेकर डूब प्रभावित लोगन काफी नाराज है और अब ग्रामीण जल सत्याग्रह करे के बात। असल में गंगरेल बांध निर्माण के समय करीब 55 गाँव ला खाली कराए गए रहे से और हजारों परिवार प्रभावित हो रहे से। डूब प्रभावित मन के कहना है कि रविशंकर सागर परियोजना गंगरेल बांध के डूब में उनकर घर और खेत जमीन घलो के आए रही से। एक बाद पुनर्वास व्यवस्थापन मुआवजा राशि और दूसर मांग लेके सालों की लड़ाई उमल रखी। फिर प्रशासन और प्रशासन हाईकोर्ट के व्यवस्थापन आदेश के बाद घलो कोनो भी कदम नहीं उठाते। इस बार यदि कार्रवाई नहीं हुआ तो हम नरवा गुरवा डबरा तालाब में या सत्याग्रह नहीं करेंगे, हम सीधा गंगरेल बांध के ऊपर सत्याग्रह करेंगे। ये हमारी चैलेंज है, क्योंकि हम हताश हो चुके हैं। जल सत्याग्रह। हाँ, जल सत्याग्रह। बीजापुर जिला के मोदकपाल थाना क्षेत्र के चिन्ना कोरपाल और मुर्कीनार के बीच में नक्सली मन के लगाए गए प्रेशर आईडी में विस्फोट होइले 2 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए। विस्फोट में दोनों जवान ला मामूली चोट आए है, उन्हें घायल जवान के अस्पताल में इलाज चलत है। असल में सीआरपीएफ के जवान गश्त में निकले रही है और तभी विस्फोट हुई से उन्हें एएसपी पंकज शुक्ला घटना की पुष्टि करे। एक संग हमार बानी हमार गोठ में आज बार अटके मुलदविदा जय जोहर।